ब्रह्मांड अनंत है। सदियों से मनुष्य ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों की तह तक पहुंचने की कोशिश करता आया है। आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इस बारे में अंतिम रूप से प्रमाणित कोई तथ्य हमारे पास नहीं है। कई थ्योरी है। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग या महाविस्फोट ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार करीब 13.8 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर उस सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ। इसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण टुकड़े टुकड़े होकर समूचे अंतरिक्ष में फैल गए। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आकाशगंगाएं, तारे, ब्लैक होल, ग्रह आदि बने। दोस्तों, आप ब्रह्मांड के बारे में सोचते होंगे कि इसका भविष्य क्या है। क्या यह स्थिर है या फैल रहा है या सिकुड़ रहा है? क्या इसका कभी अंत होगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत पब्लिश किया। दोस्तों, पता है आपको, इसके बाद वो एक सेलिब्रिटी बन गए। वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। बिग बैंग मॉडल आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही बेस्ड है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि कैसे मैटर एंड एनर्जी यानी पदार्थ और ऊर्जा मिलकर फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को अनियमित कर गुरुत्वाकर्षण बल को जन्म देती है। दोस्तों, जब आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समग्र रूप से ब्रह्मांड के ऊपर लागू किया तो उनके सिद्धांत ने एक अनस्टेबल यानी अस्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की, जो या तो विस्तार करेगा या सिकुड़ेगा। लेकिन आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को स्टेबल यानी स्थिर माना। दोस्तों, सन 1929 में ब्रह्मांड के बारे में सबसे बड़ी खोज हुई। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा। हालांकि इसके पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। एडविन हबल की इस खोज ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया और आइंस्टाइन को गलत कर दिया, जिसके बाद आइंस्टाइन ने कहा था, इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ। इसका अर्थ यह हुआ कि आइंस्टाइन ने माना कि उनका अपने ही दी हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ब्रह्मांड के फैलने या सिकुड़ने वाली भविष्यवाणी के विपरीत जाकर ब्रह्मांड को स्थिर मानना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, आप जानते होंगे प्रकाश की प्रवृत्ति तरंग की सी है। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी से दूर जाती है तो क्या होता है कि उससे आने वाले प्रकाश स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, मतलब उसका जो वेवलेंथ है, वो बढ़ा हुआ दिखता है। इसे फिजिक्स में हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की ये जो रेड शिफ्ट वाली जो इवेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही है या पृथ्वी के पास आ रही है। इसी रेड शिफ्ट का इस्तेमाल करके एडविन हबल ने हमें बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है और सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। दोस्तों, सिर्फ यही आश्चर्य की बात नहीं है। सन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से हमें पता चला कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, बल्कि ये जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कुछ हजार साल पहले हमारी जो ब्रह्मांड है वो जिस तरह से फैल रही थी, आज हमारे ब्रह्मांड उसकी तुलना में ज्यादा गति से चारों ओर फैल रहा है और भविष्य में भी ये जो ब्रह्मांड के फैलने की दर है ये बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों, अक्सर एक मिसाल दी जाती है गुब्बारे के फैलने की। कहा जाता है ब्रह्मांड वैसे ही फैल रहा है जैसे हवा भरने पर गुब्बारा फैलता जाता है। लेकिन याद रखें, ये तुलना ये एक सीमा तक ही सही है।
गुब्बारा जैसे जैसे फूलता है वह बाहर की हवा की जगह को घेरता है, पर ब्रह्मांड खुद में फैलता है। उसका विस्तार किसी बाहरी इलाके में नहीं होता है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि हमारा ब्रह्मांड लगातार तेज रफ्तार से फैल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड लगातार तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें नहीं दिखाई देती, इसलिए इसे हम डार्क कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है और ब्रह्मांड में इसका क्या महत्व है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ब्रह्मांड के रहस्य और विज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैक्स 9 ट्यूब को और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।